हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल ई एग्ज़ाम कैप में स्वागत है। हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेथड पढ़ा था। मेथड का पहला मेथड पढ़ा था अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, ठीक है। तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने पढ़ा था अलजेब्रिक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इससे डरना नहीं है। इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे और बढ़िया कुछ ट्रिक भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। जो कि फार्मूला याद करने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग अगर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा होगा कि मैंने ये क्या लिखा है, कुछ फार्मूला लिखा है और जिसको हमने पहले ही लिख लिया है आप लोग के टाइम को देखते हुए, आप लोग का टाइम का बचत के अनुसार। तो चलिए हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कि आखिर है क्या, ठीक है। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग ने इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन देख लिया था, ठीक है। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चंस दिया था लास्ट में जो आप लोगों ने बनाया होगा। अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो कमेंट करके बताएं, तो हम लोग उसको डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बात होता है तो यहाँ पे बहुत सारे बात सामने आती है, जैसे कि कुछ फार्मूले होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले होते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। अब बात आई कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन दिया हुआ रहेगा तो आखिर हम लोग क्या करेंगे। जैसे अलजेब्रिक फंक्शन में सॉल्व करके उसका कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला पे सुटेबल हम लोग निकालते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आखिर हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, देखते हैं कि कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग को फार्मूला पता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने सेकंड वीडियो में हम लोगों ने फार्मूला देखा था, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में फार्मूला हम लोगों ने देखा था, लगभग 20 के आसपास देखा था फार्मूला। तो अब उस फार्मूला को देखते हुए हम लोग पहले ये डिसाइड कर लेंगे कि हम लोगों के पास कितने फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का हम लोग को पता है। हम यहाँ पे साइन के थीटा क्यों लिखे हैं, के थीटा क्यों लिखे हैं? तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लीजिए कि एक से जो मल्टीप्लाई भी रहता है तो वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहता है, उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कैसे, यही ना, इंटीग्रेशन उसका लेते हैं तो कैसे डिवाइड करते हैं, मतलब कि कांस्टेंट जो भी मल्टीप्लाई रहता है उसे डिवाइड करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट ले लिया ताकि प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। तो के हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। इससे मतलब नहीं, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा का हम लोग का पता है क्या होता है, ठीक। अभी हम लोग यहाँ पर फार्मूला नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ पता करना है कि स्टैंडर्ड कौन कौन सा फार्मूला हम लोग को पता है। तो साइन थीटा का पता है, कॉस थीटा का पता है, फिर सेक स्क्वायर थीटा का पता है, फिर उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा का पता है, सेक इंटू टेन थीटा का पता है, फिर उसी तरह कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का इंटू कॉट थीटा का इंटीग्रेशन पता है। हमको इतना सारा इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक जितना भी फंक्शन है उसका स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन का। अब हम लोग को क्या करना है कि जब भी हमको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कोई भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो हमारा दिख रहा है 6 स्टैंडर्ड फंक्शन जो आपको दिख रहा है, इस पर हम लोग सोचेंगे कि आता है कि नहीं, मतलब कि लाने का कोशिश करेंगे ये 6 स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। ये 6 स्टैंडर्ड फॉर्म में से कोई भी आ जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब हमको इसका इंटीग्रेशन तो पता है तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये 6 इंटीग्रेशन फॉर्म में आ जाए। अगर नहीं आता है तो वो फिर और दूसरा मेथड का हो सकता है, ठीक है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जा रहे हैं, ठीक। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे
इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें 6 इंपॉर्टेंट जो हमारा फार्मूला है उसको याद भी रखना ज़रूरी है। ये 6 इंपॉर्टेंट फार्मूला बोल रहे हैं, हाँ, इंटीग्रेशन का फार्मूला और प्लस ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक अलजेब्रा जो भी हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, तो उसमें भी हम लोग का कुछ फार्मूला होते हैं जो कि हम लोग को याद होना ज़रूरी है। तो जैसे कि हम लोग आए, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा पढ़े हैं ना, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x/2। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 माइनस कॉस 2x/2। ठीक है, पूरे का बट्टा में 2। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे कि कॉस क्यूब एक्स, अब एक ट्रिक भी सब बना लेते हैं, उस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको सुविधा हो याद रखना है इतना फार्मूला। तो कॉस क्यूब एक्स इसका होता है 3 cos x प्लस कॉस 3x/4। ठीक है, कॉस क्यूब एक्स इसका होता है 3 sin x माइनस साइन 3x/4। ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका है बहुत पहले, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे। जो भी ब्रांच का जो भी ऑल ब्रांचेज होंगे, कोई फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे तो कोई सेकंड सेमेस्टर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स इसका होता है 1 प्लस कॉस 2x/2। ठीक है, उतना हमको ट्रिगोनोमेट्री को डिटेल्स में नहीं जाना है, कुछ फार्मूला याद होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को समझना है, सॉल्व करना है। टेन स्क्वायर एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी को हम लोग क्या करते हैं 1 को इधर ला सकते हैं, या क्या कर सकते हैं 1 को इधर ला कर 10 को उधर, तो वही हम लोग का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। वही स्टैंडर्ड फार्मूला को सॉल्व किया गया। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो सकता है, उसी को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाता है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये साइन और साइन में देगा और इसका एंगल चेंज रहेगा 2 से मल्टीप्लाई रहेगा, तो जब ये सेम कहने का मतलब सेम रहेगा, या तो दोनों साइन है या दोनों कॉस है, तो इसका रिजल्ट आएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कॉस में ही आएगा। सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि साइन में बीच में माइनस रहेगा और कॉस में बीच में प्लस रहेगा। तो ये याद करने का तरीका है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे। फिर उसके बाद साइन और कॉस में रहता है, साइन और कॉस में रहता है, एक दफ़ा एंगल इसका साइन का ए है, एक दफ़ा एंगल कॉस का ए है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मतलब कि इस टाइप का फार्मूला रहता है, तो ये हमेशा साइन में ही आता है, दोनों साइन में ही रहेगा। एक दफ़ा एंगल प्लस में हो जाएगा पहले वाला, ठीक है, पहले वाला एंगल प्लस में, इसमें पहले वाला एंगल माइनस था, दोनों का डिफरेंस था, इसमें दोनों का सम रहेगा, और प्लस में रहेगा जब साइन के साथ ए रहेगा तो प्लस में रहेगा, और जब साइन के साथ बी रहेगा तो माइनस में रहेगा। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेंगे। तो ये कुछ फार्मूले हैं, 10 फार्मूला यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री, ये 6 स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फार्मूले जो कि याद होना जरूरी है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। जल्दी से आप लोग नोट कर लें, तो हम लोग आगे चलेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। अब इस पे जिस टाइप का क्वेश्चन आता है वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, लिखते हैं फाइंड सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमको क्वेश्चन मिलेगा तो पहले हम लोग सोचेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म पे सेट हो रहा है कि नहीं। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो
ये फंक्शन का कोई भी हमको फार्मूला पता नहीं है, यानी कि इसको हमको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, इसको पहले हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, फैलाएंगे और देखेंगे कि होता है कि नहीं से, जैसे कि हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन में देखे थे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि उसको तोड़ फोड़ सिंप्लीफाई करके हम लोग ट्रांसफॉर्म करके अलग फंक्शन में हम लोग लाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग मान लेंगे लेट आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। अब हम लोग को 6 फार्मूला पता है। ठीक है, 6 फार्मूला पता है, उसमें से कोई भी सेट होना चाहिए। तो एक चीज़ देखिए, पहले ये हमारा नीचे जाएगा तो कॉस हो जाएगा। सेक को अगर हम नीचे ले जाएं तो ये हमारा कॉस हो जाएगा, ये 1/cos स्क्वायर एक्स। हाँ, इस साइन ऊपर चला जाएगा, देखिए तो साइन स्क्वायर एक्स, यही साइन नीचे लाते हैं, देखिए यहाँ पे डी एक्स। जैसे कि ये हमारा चूँकि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है ना 1/cos स्क्वायर एक्स, ये तो सबको पता है। आइए कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/sin स्क्वायर एक्स, तो ये तो आपको सबको पता है। तो क्या इस पर हम शूट कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर 1/sin स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए तो साइन बटे कॉस क्या हो जाता है, tan हो जाता है, पता है आपको। तो साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, तो tan स्क्वायर एक्स। अब भी हमको कोई फार्मूला नहीं है, tan स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन हमको सेक स्क्वायर एक्स का पता है, सेक स्क्वायर एक्स का पता है फार्मूला। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये तो आप लोग को पता है, ये तो समझाने के लिए लिखा था। तो आपको tan स्क्वायर एक्स का पता नहीं है, हमको सेक स्क्वायर एक्स का पता है। और हम जानते हैं चूँकि यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। तो हम यहाँ से tan स्क्वायर का वैल्यू सेक स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है, समझ में आना चाहिए। अब हमको tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू चाहिए, तो tan स्क्वायर को हम उस साइड से भेजेंगे, इसको इधर, तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसलिए tan स्क्वायर तो 1 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हमको पुट कर देंगे, ठीक है, पुट tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इसे बनाने का तरीका है, ठीक है। अब इसको हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है, पुट कर देंगे। अब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, ठीक है। जब 4 नंबर या 6 नंबर का देगा तो ऐसे ही सॉल्व करना है, तो अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक। अब ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स का पता है और 1 का भी पता है, तो इसको हम बारी बारी से तोड़ सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बताइए, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो हमको tan x होता है, क्या होता है tan x इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस dx का x होता है प्लस c, एक कांस्टेंट आ जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर, ठीक है। जैसे दिया 2 ऊपर नीचे में, तो पहले हम लोग इसको तोड़ कर देखेंगे कि क्या एक बार में आता है कि नहीं, सिर्फ अंश में आता है कि नहीं। जितने भी फार्मूला हम लोग देखे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो हमेशा नोमिनेटर में रहता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, नोमिनेटर में एक अथी रहता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नोमिनेटर में लाने का, ठीक है, यही है लोग, ठीक। इसको कोशिश करेंगे कि ऑल पार्ट आर नोमिनेटर में आ जाए, ताकि फार्मूला सेट हो जाए, ठीक। कैसे लाना है वो हम लोग सॉल्व करते हैं, वही तो सॉल्व करना है, वही तो समझना है कैसे लाना है। तो इसको नोट कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए इसको मिटाते हैं। और कुछ फार्मूला आएंगे जो हम लोग साथ में देखते चलेंगे। वो 10 फार्मूला थे ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि याद रखना जरूरी है। और कुछ फार्मूला आएंगे साथ में जो कि हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। फार्मूला तो बहुत सारा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, ठीक। तो इसको मिटाते हैं।
अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इस टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए हम लोग मान लेंगे लेट आई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब साइन क्यूब एक्स का हमको पता नहीं है इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फार्मूला पे रख के, मतलब कि जो भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को फार्मूला पे रख के इसको फैलाएंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है साइन 3x। ठीक है, साइन 3x इक्वल टू होता है 3 साइन x माइनस साइन क्यूब x। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है 3 और ये हमारा 4 हो जाता है, सॉरी ये 3 और 4 हो जाता है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन क्यूब एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, बताइए निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसलिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे साइन, देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे साइन क्यूब एक्स का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, अभी इसके साथ 4 है तो 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे बटा में। तो ये हमारा फार्मूला हो गया किसका, साइन क्यूब एक्स का। तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं, इसलिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इस ये साइन 3x को हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4 इंटू डी एक्स। ये कर सकते हैं, इतना में दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अब देखिए इतना करने के बाद हम लोग देखिए तो ये कांस्टेंट को बाहर ला सकते हैं 1/4 को, हाँ 1/4 को बाहर ला सकते हैं, तो सब नोमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, तो सब नोमिनेटर में हो जाएगा। तो देखिए तो ये हो जाएगा ना 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, है ना, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x इंटू डी एक्स। इतना काम कर सकते हैं, इतना काम करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बाहर कर लिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको बारी बारी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको बारी बारी से तोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, I इक्वल टू 1/4 बड़ी ब्रैकेट देंगे क्योंकि अंदर में ये 1/4 से सब में मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो अब हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू डी एक्स, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इतना काम करेंगे। यहाँ तक समझ में आया, इसको बारी बारी से रूल हम लोग पढ़े थे 4th रूल, उससे अनुसार हम लोग तोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे 1/4, अब ये 3 क्या होगा, इस इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा और साइन का साइन x इंटू डी एक्स हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा साइन 3x इंटू डी एक्स। अब हमारा देखिए तो ये हमारा फार्मूला पे सेट हो गया। हम लोग जानते हैं ना साइन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो साइन थीटा का क्या होता है माइनस कॉस थीटा, यही ना होता है माइनस कॉस थीटा। तो देखिए तो अब हमको क्या है कि ये 1/4 क्या होगा, दोनों के पास जाएगा, ये तो कन्फर्म है। तो अभी हम लोग इसको बाहर ही रहने देते हैं। ठीक, अब देखिए ये 3 बाहर है, साइन x का होता है माइनस कॉस x, ये पता है। फिर माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस कॉस, जितना एंगल है पूरा होता है 3x और x में जो भी मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट से उससे क्या होता है डिवाइड, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा और एक आएगा प्लस c। अब देखिए 1/4 इसके पास भी जाएगा उसके पास भी जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा cos 3x, प्लस वाला को पहले लिख रहे हैं। ठीक है, cos 3x/4 × 12 माइनस
cos x बाई 4 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओ सॉरी, हाँ, इसका थ्योरी कहाँ गया? इसका तो थ्योरी है ना, यहाँ पे थ्योरी से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे थ्योरी थ्योरी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, छूट गया था थ्योरी, क्योंकि हम लोगों ने लिख दिया फिर, तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सॉल्व नोट कीजिए इसको जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, साइन क्यूब हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x। ठीक है, क्यूब वाला तो हम लोग बना लेंगे, अब 4 वाला को देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए cos 4x का देखा जाए कोई भी हमको फार्मूला पता नहीं है। ठीक है, cos 4x का कोई भी, cos का पावर 4x का कोई भी फार्मूला पता नहीं है, लेकिन cos स्क्वायर x का फार्मूला पता है। अगर हमको cos स्क्वायर x फार्मूला भी नहीं पता है, हमको ट्रिगोमेट्री में फार्मूला पता है cos स्क्वायर x का, लेकिन हमको cos का सिंगल चाहिए, लीनियर चाहिए, ऊपर में पावर 1 चाहिए, वो हमको लाना है। ठीक है, अब हमको पता है कि cos x का सिर्फ हमको पता है कि इसका फार्मूला होता है sin x। ठीक है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन हमको किसका पता है? cos x का, लेकिन हमको निकालना है cos 4x का। ठीक है, तो cos 4x का निकालना है, तो हमको इसको किस में लाना होगा? cos x में लाना होगा। ठीक है, cos a चाहे k कितनों से मल्टीप्लाइड है उससे मतलब नहीं है, लेकिन cos में इसका पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी इसका हम लोग निकाल सकते हैं। cos या sin जो भी हो चेंज करके आ जाए, तो जिसका हमको पता है उसमें हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? ठीक है, तो अब हम सोचेंगे कि इसको तोड़ा कैसे जाए। तो अब देखा जाए तो हमको जो ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है उसमें भी हमको cos 4x का फार्मूला पता नहीं है, लेकिन हमको cos स्क्वायर x का फार्मूला पता है लीनियर के लिए। अब हमको cos स्क्वायर x का 2 होता है, कितना होता है? 2 होता है। एक होता है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, लेकिन हमको फिर वो स्क्वायर में ही आ जाएगा, लेकिन हमको स्क्वायर में नहीं लाना है, हमको किस में लाना है? लीनियर में लाना है। तो अब हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि लीनियर में लाने के लिए हम लोग लिखते हैं cos का फार्मूला। ठीक है, cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2। ठीक है, 1 प्लस cos 2x बाई 2, ये हमारा फार्मूला होता है। देखिए तो यहाँ पे लीनियर में आ गया, लीनियर। ठीक है, लीनियर में आ गया, तो cos स्क्वायर x, लेकिन ये 4 है तो इसको 2 पार्ट में कर देंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, चूँकि इतना बराबर इतना होता है, ये वाला हमको फार्मूला हमको याद होना चाहिए। ठीक है, ये हमको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक, तो बारी बारी से हम कुछ फार्मूला लिखेंगे, जो कि ये वाला हम लोग फार्मूला पहले ही लिखवा चुका है, ये वाला फार्मूला हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, इसलिए हम लोग को cos 4x का चाहिए, cos 4x का वो भी लीनियर में चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर x। अभी हम लोग इंटीग्रेशन नहीं, पहले हम लोग cos 4x का हम लोग लीनियर में हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इधर लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिख लिया। अब ये क्या होगा कि 2 का भी स्क्वायर होगा, ऊपर वाला का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 नीचे में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। ठीक, 4 हो गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस फिर इसका स्क्वायर, तो cos
2a भी होता है, a का स्क्वायर a प्लस बी लिख लीजिए पहले इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं ऊपर वाला का, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो ये हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हम लोग बट्टा में कितना दे देंगे 4, इतना काम हो जाएगा। ये हमारा आ गया cos 4x का। लेकिन हमको ये स्क्वायर में नहीं चाहिए, इसको भी हम लोग को तोड़ना होगा, किस में बताइए, किस में, तो लीनियर में। तो अब हम लोग देखिए cos स्क्वायर x का पता है कि कितना होता है, ये होता है, तो फिर हम लोग इस पर तोड़ेंगे। तो cos 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस 2 cos 2x प्लस, अब देखिए ये देखिए cos स्क्वायर 2x, यहाँ पे x था तो ये 2x हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बताइए, बड़ी गर्मी है। इसको जो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका एंगल दुगुना होता है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x/2, ठीक है। ये 2 नहीं लिखाता है, ये नहीं, ये मत सोचिएगा कि x में कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई तो 2 नहीं, ये हमारा फार्मूला है, ट्रिगोमेट्री फार्मूला, सिर्फ यहाँ पे एंगल दुगुना होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नीचे में कितना है 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 4x 1 प्लस 2 cos 2x प्लस 1/2 प्लस cos 4x 1/2, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 4। तो 4 से सब में डिवाइड होगा, तो लीजिए 4 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बट्टा में 2 आ जाएगा। ये 2 था, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 2 था, ये हमारा 4 हो जाएगा। देखिए सॉल्व करके यही हो जाएगा, सॉरी ये 2 था, सॉरी करवा, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, इसका बट्टा में गया, तो ये हमारा था 1/2, लेकिन इसका डिवाइड करेंगे 4 से तो नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक। इतना काम कर लेंगे, ठीक है, ये हम लोग इतना काम कर लेंगे। अब इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, cos 4x, इसको एक साथ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये दोनों जोड़ेंगे तो ये 3/8 हो जाएगा, प्लस cos 2x/2 हो जाएगा, प्लस 1/8 cos 4x हो जाएगा। ये हमारा हो गया फार्मूला, इसका लीनियर में आ गया। देखिए अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले ये नोट कीजिए, तो जल्दी से, इसका इंटीग्रेशन अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए। तो हो गया, अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, इधर वाला मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे cos 4 का, इसलिए लेट I इक्वल टू cos 4x, देखिए इंटू dx, ठीक है, dx होता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको हम लोग लिखेंगे 3/8 प्लस cos 2x/2 प्लस 1/8 cos 4x लिख सकते हैं इंटू dx। अब इसको हम लोग अलग अलग तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग उतना लॉन्ग में नहीं जाएंगे, आप लोग भी प्रैक्टिस करते करते आगे होंगे। तो ये देखिए कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, इंटू dx हो जाएगा, प्लस कॉमन बाहर आ जाएगा इंटू cos 2x इंटू dx हो जाएगा, प्लस ये कॉमन बाहर आ जाएगा इंटू cos 4x dx। तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि देखिए कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन टर्म से बाहर आ जाता है, ठीक।
इंटीग्रेशन टर्म से बाहर आ जाता है और जो अंदर में रहता है उसका इंटीग्रेशन होता है। तो 1/3 dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 कॉस का क्या होता है, कॉस का हमारा होता है साइन, क्या होता है साइन, ठीक है। तो साइन थीटा 2x, x में जिससे मल्टीप्लाई रहता है उससे डिवाइड होता है, x में 2 से मल्टीप्लाई होता है 2 से डिवाइड, ठीक है, प्लस 1/8 कॉस का क्या हो जाएगा साइन, जो जितना भी एंगल ये पूरा रहेगा 4x डिवाइड बाई x में जिससे मल्टीप्लाई रहता है उससे डिवाइड इंटू ए प्लस सी, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x/3 प्लस ये हो जाएगा 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस सी, ये हमारा आई, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से फटाक से नोट कीजिए। देखिए कैसे किए, तो cos 4x का हमको पता नहीं था फार्मूला, ठीक है, तोड़ नहीं पाते। cos स्क्वायर x का, तो cos स्क्वायर x का हमको फार्मूला पता था, तो cos स्क्वायर x का स्क्वायर कर दिए तो a प्लस बी के फॉर्म में आ गया, तो ये आया, फिर हम लोग स्क्वायर को टर्म को फिर हम लोग लीनियर करके सॉल्व किए तो ये आया, उसके बाद इसको करिए किए और ये हमारा आ गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे कॉमन 3/8 होगा ना, 3/8 गड़बड़ हो गया था ना, 3/8 कहीं कहीं छूट जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान देते रहना, ठीक। ये हमारा x, ये हमारा हो गया। अब चलिए अब इसको जल्दी से नोट कीजिए, नोट कीजिए। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, रूट के अंदर रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। रूट के अंदर रहेगा तो स्क्वायर वाला तो स्क्वायर 4 वाला तो कर लेंगे, अब रूट में रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए आगे का है हमारा एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, कितना क्वेश्चन हो गया, 3 हो गया, चौथा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट किसका, अंडर रूट कितना 1 प्लस cos x इंटू dx, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तब तक इंक डालते हैं, तब तक आप लोग देखिए जल्दी से। क्या है, अंडर रूट 1 प्लस cos x का हम लोग को निकालना है, ठीक है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा। अब देखिए पहले इसको मान लेते हैं, लेट i इक्वल टू अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x इंटू dx मान लिया। अब क्या करना है कि हमको अंडर रूट में हम लोग को कोई फार्मूला पता नहीं है, तो अंडर रूट से हमको बाहर निकालना होगा। तो इसको बाहर निकालने के लिए सबसे पहले क्या, अंदर का अगर स्क्वायर में अगर एक पार्ट में अगर चेंज हो जाए तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, यही ना सोच सकते हैं। तो स्क्वायर में हमको चेंज करना है, ठीक है। तो स्क्वायर में चेंज करने के लिए अंडर रूट, ठीक, हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग को पता है, क्या पता है कि cos स्क्वायर x एक फार्मूला होता है 1 प्लस cos x इक्वल टू होता है
इतना बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फार्मूला होता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है कि स्क्वायर में लाने के लिए इतना बराबर इतना होता है। ये एक फार्मूला होता है जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक रहेगा, ठीक है। तो इतना होता है x बाई 2। अब हमको क्या करना है, तो हम इसको इसमें पुट कर सकते हैं, बताइए, इसमें पुट कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए √2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी cos स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे cos एक्स बाई 2 बाहर आ जाएगा इंटू डी एक्स। अब देखिए √2 तो बाहर आ जाएगा, इतना तो हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, √2 तो बाहर ही रहेगा। और cos का क्या होता है, साइन, क्या होता है, cos का साइन होता है, तो √2 हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2। अब बताइए x के साथ मल्टीप्लाई है 1/2 से, तो 1/2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखिए डिवाइड है इतना से, तो क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो 2 से क्या इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2√2 साइन एक्स बाई 2। आई बराबर हो जाएगा आपका, आई बराबर आ जाएगा, ये आपका एक प्लस सी भी आ जाएगा, इसमें एक प्लस सी आएगा, प्लस सी नहीं छोड़ना, तो ये हमारा आ जाएगा 2√2 साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। यही हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर। तो ऐसे सॉल्व करना है, इजी था, इसमें ये फार्मूला यूज होता है, ठीक है। इसी तरह साइन के लिए भी होगा, ठीक है। तो साइन के लिए 1 प्लस साइन थीटा में दिए हुए रहेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। कॉस और साइन दोनों के लिए देख लेते हैं, बना लेंगे, उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। साइन के लिए भी देख लेते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। साइन के लिए चलिए, और क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, कितने नंबर क्वेश्चन है जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निकालना है साइन 4dx, ठीक है, साइन 4x इंटू डी एक्स। तो हम लोग मान लेंगे लेट आई इक्वल टू साइन 4x इंटू डी एक्स। चूँकि हमको साइन 4x का फार्मूला पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हम सॉरी ये तो देख लिया था ना, ये नहीं, अंदर रूट में हम लोग को पढ़ना है। एक था क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा, अभी हम लोग ने कॉस थीटा वाला देखा था, अब हम लोग साइन थीटा। अच्छा एक बात बताइए, थीटा और एक्स में क्या अंतर है। अगर देखिए, अगर हमको एक्स में दिया हुआ रहे और थीटा में पूछे, तो हम लोग को फिर रेडियन को हम लोग को थीटा में चेंज करना होगा। एक्स में अगर साइन एक्स दिया हुआ रहता है, तो उसका मतलब है कि एक्स जो है रेडियन में दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर हमको उसको थीटा में चेंज करना होगा। लेकिन ये दोनों अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर थीटा है तो डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन यही जब टॉप हो जाता है, जब हमको रेडियन में दिया हुआ रहता है, तो हम लोग याद होना चाहिए कि 180 बराबर कितना रेडियन होता है, जो भी है हमारा याद होना चाहिए, और उससे हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। अगर हमको ये x दे दे, ये थीटा में दे दे, तो हमको इसको फिर हमको थीटा में चेंज करना होगा। अगर ये x दे दे, ये थीटा में, तो फिर हमको ये x में चेंज करना होगा। तो ये बात हमेशा याद रखिए, ये हमको दोनों सेम होना चाहिए, यानी सेम फंक्शन का होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। लेट आई इक्वल टू क्या, √1 प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है, कितना होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसका होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 कॉस
थीटा बाई 2, ये हमारा होता है 1 प्लस साइन थीटा बराबर, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला याद रखिएगा, ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, फटक से इसको इसमें डाल देना, इसलिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 अंडर रूट, ठीक है। ये हमारा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 इसका स्क्वायर। अब पूरे का स्क्वायर है तो हम इसको 2 पार्ट में करके बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, इंटू डी एक्स, यही ना था, डी थीटा, सॉरी डी थीटा। तो अब इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 इंटीग्रेशन छूट गया था इंटू डी थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा कॉस थीटा का हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, तो इसका लिखेंगे माइनस कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1/2 से डिवाइड है तो 1/2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, कॉस थीटा का होता है साइन थीटा बाई 2 बाई 1/2, और ये आएगा एक कांस्टेंट सी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा बाई 2, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा, माइनस 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे आप इसमें से 2 कॉमन भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये था हमारा अंडर रूट टाइप का, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। इसका एक और मेथड है, ठीक है, इसका एक और मेथड है कि थीटा के जगह पे हम इसको थीटा को पाई, ये जो हमारा ये हमारा साइन थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इसका ये हमारा फर्स्ट मेथड था, एक और मेथड देख लेते हैं इसी पे, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए, वो तुरंत बन जाएगा, उसमें फार्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक और है जो कि तुरंत बन जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं। देखिए, चूँकि साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको आई बराबर अंडर रूट 1 प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा को कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, हाँ, इंटू डी थीटा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो ये बारी अब हम लोग इतना लिख दिए। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये 1 प्लस कॉस थीटा का जो हमारा फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। फिर 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं, आई बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई पाई बाई 2 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला, ठीक है, को थीटा बाई 2 होता है, सॉरी ये फार्मूला नहीं होता है, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ये होता है फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला होता है इंटू डी थीटा, ठीक। ये फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा 2 थीटा, हाँ, ये होता है इसका फार्मूला, चूँकि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ। तो इस पे हम लोग सेट करेंगे तो ये हो जाएगा, समझे। थीटा की जगह पे पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब ये क्या होगा कि बाहर आ सकता है, तो अंडर रूट
ये हमारा अंडर रूट, ठीक है, ये हमारा अंडर रूट हो जाएगा, ये हमारा अंडर रूट कॉमन आ जाएगा बाहर, ये कॉस 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 आई, ठीक है सर, कॉस, ये हो जाएगा हमारा 2 भेजिए सब में क्या, तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ π/4 माइनस θ/2 यही हो जाएगा, आई इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर अंडर रूट कॉस 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 का क्या हो जाएगा, अब कॉस थीटा है तो कॉस का होता है साइन थीटा, तो साइन इंटू थीटा, थीटा का पूरा वैल्यू लिखेंगे π/4 माइनस θ/2, हाँ, बटे देखिए तो थीटा में डिवाइड है कितना से, थीटा में मल्टीप्लाई कितना है, -1/2 से, ये कांस्टेंट से मतलब नहीं है, जो हम बोले थे कि x में जो मल्टीप्लाई रहता है थीटा में मल्टीप्लाई कितना है -1/2 से, तो 1/2 प्लस हो जाएगा। देखिए इतना समझ में आ रहा है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2√2, ठीक है, 2√2, और ये हमारा जाएगा साइन π/4 माइनस θ/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा कि ये और उसमें तो मैच नहीं किया, तो फिर इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो मैच कर जाएगा। कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि साइन θ/2 माइनस π/4 साइन θ/2, ठीक है ना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। अब देखिए अब ये माइनस है, ये माइनस है, हाँ इसको हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो अगर हम लोग क्या करें, इसको माइनस को हम लोग कॉमन निकाल लें इसमें से, तो कोई दिक्कत, माइनस को निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, θ/2 माइनस क्या हो जाएगा π/4, तो फिर हम लोग फार्मूला लगाएंगे, फिर एक फार्मूला लगाएंगे उसको, और यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करके भी आप लोग आंसर निकाल सकते हो वहाँ तक। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पहला मेथड ही सही है, हमको लगा कि ये थोड़ा ईजी मेथड होगा, लेकिन ये ईजी नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसमें 2 बार फार्मूला का यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यही है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, याद है बढ़िया से तो कोई दिक्कत नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, और नहीं तो दिक्कत तो होगा ही जब याद नहीं होगा, क्योंकि हम भी कभी कभी बनाते हैं तो फार्मूला कुछ भूल जाते हैं, इसलिए रिकॉल करना होगा, क्योंकि इसका बड़ी टफ होता है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, तो आप लोग याद करके ही रखें, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत होगा फिर। तो आज के लिए यहीं तक छोड़ते हैं, फिर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इस पर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के मेथड को देखेंगे, जो कि एक्सपोनेंशियल है, मेथड इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि हेल्पफुल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करें, या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। तो आज के लिए यहीं तक, और देखिए पढ़ाई कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि अभी कुछ एग्ज़ाम चल रहा था तो बच्चे लोग बोलते हैं कि आंसर बता दीजिए, तो देखिए आंसर तो बता देंगे, आंसर ऐसा नहीं है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर को अगर हमको देते हैं तो हम उसका आंसर बता देंगे, तो फिर पता चलेगा कि टीचर का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, मतलब कि फिर तो रिस्पॉन्स ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग क्या है कि ठीक है, तो लाइफ में कुछ करना है तो पढ़ते रहिए, पढ़िए, ऐसा नौबत ना है कि आपको फिर पूछना पड़े, और टीचर से मत पूछा कीजिए, खुद में शर्मिंदगी महसूस होती है, ठीक है। तो आप लोग को यही बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ ऐसा गलती मत करें, टीचर से डायरेक्ट क्वेश्चन मत पूछें, मतलब कि कोई भी एग्जामिनेशन के बाद पूछें, एग्जामिनेशन के टाइम में मत पूछें। कि जैसे आज एग्जामिनेशन होने वाली है, तो आज बहुत सारा स्टूडेंट फ़ोन करके बोलते हैं कि सर आंसर बता दीजिए, सर आंसर बता दीजिए, तो ऐसे नहीं होगा। एग्ज़ाम खुद दीजिए, एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन को सलूशन दे सकते हैं, एग्ज़ाम का पहले अगर मतलब कि जो भी आपका प्रॉब्लम फंस रहा है तो उसका सलूशन दे सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में नहीं। इसके लिए हम आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ, इसके लिए हम कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी जगह शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ पाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।